ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर पहले अध्याय और श्लोक संख्या 8 तक हमने कल चर्चा कर लिया था। तो कल हमने ये देखा था कि किस प्रकार से दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सम्मुख आकर और युद्ध के सैनिकों का निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और इस अध्याय का नाम भी है ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। आर्मीज का ऑब्जर्वेशन चल रहा है। तो दुर्योधन पांडवों के जो उनके तरफ की जो सेना है, योद्धा है, उनके बारे में निरीक्षण करके ऑब्जर्वेशन करके बताए। अब अपने बारे में भी बताना चालू कर रहे हैं कि हमारे तरफ भी कैसे महान महान योद्धा हैं। तो 8वें नंबर श्लोक तक हमने देखा था कि वो भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अपनी सेनाओं का जब वर्णन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम द्रोणाचार्य, फिर भीष्म पितामह और कर्ण को याद कर रहे हैं। और इनके बारे में गुण क्या बता रहे हैं कि ये सब के सब जो है सदैव समतिम जया, हमेशा हर युद्ध में ये विजयी रहे हैं। ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। अब इस 9वें नंबर श्लोक में बताने जा रहे हैं वो हरे इस 9th श्लोक में, 9वें नंबर के श्लोक में दुर्योधन बोल रहे हैं अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। अन्ये च बहवः शूरा, there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. तो इस श्लोक में बता रहे हैं, दुर्योधन बोल रहा है कि अन्य जो बहवा शूरा, पिछले श्लोक में तो नाम बताए, कुछ एक नाम बता दिए, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, आप हो गए भीष्म पितामह कर्ण, कुछ नाम बताते हैं। अब इस श्लोक में बोल रहे हैं अन्य जो बहवा शूरा, केवल इतने ही नहीं, ऐसे बहुत सारे शूरा मतलब हीरो हैं, नायक हैं, योद्धागण हैं जो कि सर्वसमर्थ हैं। और केवल इतना ही नहीं, मद अर्थ है त्यक्त जीविता, मेरे लिए फॉर माई सेक, मेरे लिए त्यक्त जीविता, वो लोग अपना प्राण भी निछावर करने को तैयार हैं। और सबके सब कैसे नाना शस्त्र प्रहरणा, और सबके सब बहुत सारे अलग अलग हथियारों से सुसज्जित होकर आए हैं। सर्वे युद्ध विशारदा, और सबके सब युद्ध कला में, युद्ध कुशलता में भी बहुत प्रवीण है। हाँ, तो इस प्रकार से दुर्योधन मानो ये बताना चाह रहे हो कि पहले तो पिछले वाले श्लोक में भगवान भीष्मश्च कर्णश्च और अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च, कुछ नाम बताए, उसमें भीष्म द्रोणाचार्य का नाम भी आगे रखते हैं। तो सबसे ज्यादा आदर उनको तो दे रहे हैं। लेकिन दुर्योधन के मन में भाव है कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को प्रेरित किया जाए कि आप मेरे लिए जो है पूरी तरह से आपका जीवन निछावर करके युद्ध करो। इस भाव से वो आगे बता रहे हैं कि केवल आप ही लोग नहीं हैं, अन्य च भवासुरा, और भी बहुत सारे ऐसे महान योद्धा लोग हैं जो कि मद अर्थ है त्यक्त जीविता, सब कुछ, सब लोग जो है ऐसे हजारों की संख्या में महान महान योद्धा लोग आए हैं।
वो मेरे लिए अपने जीवन को निछावर करने को तैयार है। जिस प्रकार से वो निछावर करने को तैयार है, तो दुर्योधन इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है, तो उसी प्रकार से आप भी निछावर कर दीजिए मेरे लिए। ज्यादा इस पर विचार मत करिएगा, अभी आप मेरे तरफ से हैं तो पूरी तरह से अपना जीवन निछावर दांव में लगा के आप युद्ध करिए। और बता रहे कि ये जो बाकी लोग हैं जो मेरे लिए जीवन निछावर करने के लिए तैयार है, नाना शस्त्र प्रहरण, ये सब के सब बहुत सारे हथियारों से सुसज्जित हैं और सर्वे युद्ध विशारदा, और ये सब उन हथियारों को अच्छे से चलाना भी जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल शस्त्र अस्त्र शस्त्र लेके आ गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, युद्ध आर्मी मैन है, वो लोग ऐसे हथियार तो इकट्ठा कर लें लेकिन उसको चलाना ना जानते हो। जैसे एक बार का उदाहरण आता है कि अफगानिस्तान के सैनिकों ने अमेरिकन सैनिकों को का हमला करके जो अमेरिकन इक्विपमेंट से हथियार थे अफगानिस्तान के ही देश में, तो उनको उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन वो सब हथियार टैंक वगैरह सब कब्जा तो कर लिए, लेकिन उनको चलाना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है, जो हथियार है, टैंक्स हैं, ये सब बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी में उन्होंने बनाया था। तो अब अफगानिस्तान की जो सेना है उसको झड़प तो ली, कब्जे में कर ली, लेकिन उनको पता नहीं था कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को चलाया जाए, है ना। तो ऐसा भी होता है, लेकिन दुर्योधन बोल रहा है ऐसा नहीं है। ये सारे जो अन्य बहुत महावीर सूर हीरो लोग आए हैं, ये लोग बहुत सारे अस्त्र शस्त्र तो लेके आए हैं, साथ में ये सब सर्व युद्ध विशारदा, बहुत एक्सपर्ट भी हैं मिलिट्री साइंस में। ये मिलिट्री युद्ध करने का जो कला है, ये भी एक विज्ञान है ना। जैसा कि हमने कई बार चर्चा किया कि वैदिक समय पे जो युद्ध है वो भी धर्म युद्ध होता था, उसमें भी पूरा सिस्टम रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते थे, और विज्ञान साइंस साइंटिफिक तरीके से युद्ध करते थे। इस प्रकार से जो यहाँ पे दुर्योधन है वो वर्णन कर रहा है। पर्पट में प्रभा जी लिख रहे हैं, एज फार एज द अदर्स आर कंसर्न लाइक जयद्रथ कृतवर्मा एंड शैल्या, all are determined to lay down their lives for Duryodhana's sake. In other words, it is already concluded that all of them would die in the battle of Kurukshetra for joining the party of sinful Duryodhana. Duryodhana was, of course, confident of his victory on account of the above mentioned combined strength of his friends. तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मीनिंग तो ये है, दुर्योधन जो सोच रहा है कि अन्य च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः, मेरे लिए सब लोग प्राण निछावर करने को तैयार हैं, और मेरे इस मुझे युद्ध में जिताने के लिए सब अपने हथियार लेके आए हैं अलग अलग तरह के, और सब के सब एक्सपर्ट हैं और पूरा जी जान लगा के फाइटिंग करेंगे। तो दुर्योधन तो ये बोल रहा है द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को उत्साह देने के लिए, इनकरेज करने के लिए कि आप भी उसी प्रकार से मेरे लिए जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इसका जो इसमें इस श्लोक में एक भविष्यवाणी हो रही है, या आंतरिक अर्थ इसका ऐसा भी लिया जा सकता है जो प्रभुपाद जी तात्पर्य मेंशन कर रहे हैं, कि दुर्योधन यहाँ पे बोल रहा है कि इस श्लोक में प्रिडिक्शन हो रहा है कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता। अर्थे, अर्थ शब्द का अर्थ है, मद अर्थे का दो मीनिंग है कि मेरे मेरे लिए, और एक मीनिंग है मेरे कारण। अर्थ का मतलब होता है कारण भी। तो मद अर्थे त्यक्त जीविता मतलब मेरे कारण ये सब के सब जो है अपने जीवन को खो देंगे, ये सब के सब जीवन जो है इनका नष्ट हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे कारण, क्योंकि मेरे कारण मतलब क्योंकि मैं, ये जो दुर्योधन है अधार्मिक है और गलत धर्म के खिलाफ खड़ा है, भगवान के खिलाफ खड़ा है, भक्तों के विरोध में है। इस कारण से उनका संग, दुर्योधन का संग में जो भी रहेगा, उनके तरफ से जो भी युद्ध करेगा, वो सब के सब जो है हार जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे, भले ही वो नाना शस्त्र प्रहरणा, हालांकि वो लोग क्या हैं, नाना शस्त्र प्रहरणा, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं, और सर्वे युद्ध विशारदा, वो सब के सब बहुत एक्सपर्ट है युद्ध करने में, मिलिट्री साइंस में। लेकिन फिर भी सब के सब क्या हो जाएंगे, मेरे कारण जो इस युद्ध में सबके सब मारे जाएंगे। और एक और विशेष बात है कि अन्य च बहवः शूरा, कि अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, और लोग भी, यानी इस श्लोक से ये भी इंगित कर रहे हैं कि आप लोग भी, अन्य चा मतलब और लोग भी, इसका मतलब कि पिछले श्लोक से कनेक्शन है कि पिछले श्लोक में भगवान भीष्मश्च कर्णश्चा, तो दुर्योधन इस श्लोक बोल रहा है ये प्रेरित करने के लिए, जिस प्रकार और लोग भी मेरे लिए जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, उसी प्रकार आप भी अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाइए और युद्ध करिए। लेकिन इसका आंतरिक मीनिंग ये हो सकता है, जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, कि जिस प्रकार से बाकी सब लोग
मेरे कारण ये अपना शरीर छोड़ देंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उसी प्रकार से आप लोग भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। यानी भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा भी, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, वो भी भगवान के भक्तों और भगवान के विरोध में होने के कारण, अधर्म के साथ देने के कारण, दुर्योधन का साथ देने के कारण सबके सब क्या हो जाएंगे, अपना जीवन खोना पड़ जाएगा इनको। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है, बहुत विशेष बात है। इस श्लोक से हमको क्या शिक्षा मिलती है, वो यही मिलती है कि सर्व नाना सहस्त्र प्रहरणा सर्व युद्ध विशारदा। इस संसार में कोई व्यक्ति कितना भी ज्यादा धन संपत्ति ऐश्वर्य और संसाधनों से सुसज्जित क्यों ना हो, और भले ही वो उन संसाधनों का, धन धन का, ऐश्वर्य का, बुद्धि का, अपनी शक्ति का, अपने पोजीशन का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना भी क्यों ना जानता हो, युद्ध विशारदा, विशारदा मतलब बहुत एक्सपर्ट है, तो बहुत एक्सपर्ट भी क्यों ना हो। जैसे कई लोग आप देखेंगे इस भौतिक संसार में भी, जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत चतुर होते हैं, बड़ी चतुराई से वो लोग दूसरे सामने वाले को चकमा दे के, उससे उसको धोखा दे के पैसा कमा लेना, लूट लेना, या अपने संसाधनों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके बढ़ोतरी करना, ये सब जानते हैं। लेकिन जो लोग ये सब इतने एक्सपर्ट भी क्यों ना हो, इतने दक्ष भी क्यों ना हो, सब के सब अगर दुर्योधन जैसी मेंटेलिटी रख के अगर इस जीवन को निर्वाह करेंगे, तो निश्चित रूप पे त्यक्त जीवितः, ऐसे लोग जीवन रहते हुए भी मृत के समान हैं, या उनके जीवन का कोई खास अर्थ नहीं है, या वो अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और उनका हर जो अटेम्प्ट है, हर जो प्रयास है अपने आप को सुखी बनाने का, इस संसार में, इस संसार का ईश्वर बनने का, इस संसार को भोग करने का, उसमें वो सब विफल हो जाएंगे। क्यों? कारण क्या है? जिस प्रकार से दुर्योधन अधार्मिक होने के कारण, भगवान और भक्तों के विरोध में जाने के कारण, उसी प्रकार से जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मानसिकता भगवान और भगवान के भक्तों के विरोध में जाती है, तो अपने आप को कितना भी दक्ष क्यों न समझे, निश्चित रूप में हर तरह के संसाधनों से सुसज्जित होने के बावजूद भी वो उसी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त करता है, या उसी प्रकार से हार को प्राप्त करता है, असफलता को प्राप्त करता है, या दुख को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से यहाँ पे दुर्योधन और उनको साथ देने वाले जितने भी योद्धा गण हैं, जो भगवान और भक्त पांडवों के अगेंस्ट विरोध में खड़े हैं, जिस प्रकार से उनको ये देखना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हम इसके बजाय कि हम अपने बुद्धि को, अपने तन को, अपने धन को, अपने पोजीशन को, और अलग अलग अपने कॉन्टेक्ट्स को, ये सब को बहुत अच्छा बनाने से अच्छा है, इसको हम बहुत प्रबल बनाने से ज़्यादा अच्छा मार्ग ये है कि हम भगवान की कृपा से और अपने पूर्व जन्मों के अनुसार हमको जितना हमको मिला है, जितना भी जिसके पास शारीरिक बल है या मानसिक और बौद्धिक क्षमता दिया है भगवान ने, या जितना भी संसाधन है, जितना भी धन संपत्ति ऐश्वर्य है, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि हमको भौतिक कार्यकलापों के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाना चाहिए। लेकिन ये भौतिक जो संपत्ति है, भौतिक जो प्रभाव है, रिजल्ट है, ये हमारे कर्मों के कारण आता है। इसलिए भगवान की कृपा और हमारे कर्मों के अनुसार हमको जो प्राप्त होता है, यदृच्छया, अपने आप अपने आप जो इस जीवन में निर्वाह करने के लिए प्राप्त होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रबल और बहुत ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास न करके हमको भगवान के तरफ जाना चाहिए, भगवान का शरण लेना चाहिए और भक्तों से जुड़ना चाहिए। अगर हम ये कार्य करते हैं तो उसी प्रकार से हमारी रक्षा होगी। जिस प्रकार से पांडव, जैसे अर्जुन का उदाहरण है, तो अर्जुन ने बहुत ज़्यादा ये प्रयास नहीं किया कि मुझे भगवान की शक्ति, भगवान का जो नारायणी सेना है वो मिलना चाहिए। अर्जुन ने चूज किया भगवान कृष्ण को, हालांकि उसके पास ऑलरेडी जो है सेना कम थे, और महान योद्धा तो थे, लेकिन भीष्म द्रोणाचार्य जैसे ऐसे महान योद्धा भी की भी कमी थी। लेकिन फिर भी अर्जुन ने इस भौतिक संसार के शक्ति बल, इस पे ज्यादा आश्रय न लेकर के भगवान का आश्रय लिए, भगवान का शेल्टर लिए। तो ये अंतर होता है भक्त में और जो अभक्त होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं। भक्त जो होता है वो सदैव जो है भगवान का शरण लेता है, और ये उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है, क्योंकि भगवान का शरण लेने पर ही कोई व्यक्ति संसार के दुखों से अपने आप को छुटा सकता है। अदरवाइज ये संभव नहीं है कि चाहे कोई देवता ब्रह्मा जी के जैसा पोजीशन भी क्यों ना प्राप्त कर ले, इस पृथ्वी लोक में तो कोई ऐसा पोजीशन है ही नहीं।
ब्रह्मा जी के जैसा भी पोजीशन क्यों ना प्राप्त कर ले, उसको भी बार बार जन्म और बार बार ये दुख का सामना करना पड़ेगा और इस संसार में फंसे रहना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त होते हैं वो लोग बुद्धिमान होते हैं और अपना जो समय है, एनर्जी है, भगवान के सेवा में, भगवान के प्रति शरणागत होने में लगाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे शिक्षा भी हमको मिलती है। और दूसरी बात, जैसे यहाँ पे मद अर्थे त्यक्ते जीवितः, कि मेरे कारण ये सब के सब मारे जाएंगे, तो उसी प्रकार मेरे कारण मतलब दुर्योधन के कारण, यानी जो अधर्म की तरफ है। तो निश्चित रूप से अगर हम भगवान को छोड़ के और अधर्म का साथ देते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार से जिन लोगों ने भी ये डिसीजन लिया था कि पांडवों को छोड़ के, भगवान को छोड़ के दुर्योधन के तरफ साथ लिया, तो उनका विनाश हुआ। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमको चूज करने के लिए हमेशा ऑप्शन रहेगा, या तो हम कृष्ण को चूज कर सकते हैं या तो हम अधर्म या माया को, कली को चूज कर सकते हैं। अधर्म या माया या कली क्या है? हर तरह के वो कर्म है, चाहे वो पाप हो या पुण्य है, दोनों चीजें, ये दोनों ही चीजें हैं। हर तरह के वो कर्म जो हमको भगवान से दूर लेके जाते हैं, वो क्या है? वो वास्तव में अधर्म ही है, वो वास्तव में तमोगुण है, वही वास्तव में कली है, वही वास्तव में माया है। तो इस संसार के जो तथाकथित पुण्य भी होते हैं, कई बार वो भी बाधक बन जाते हैं। तो केवल जो भक्त होते हैं वो रुचि लेते हैं, भक्ति के पुण्य में ही रुचि लेते हैं और उसी में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस श्लोक में इस तरह की हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं कि यहाँ पे भविष्यवाणी भी हो रही है इस श्लोक के माध्यम से कि किस प्रकार वो सारे लोग इस युद्ध में मारे जाने वाले हैं जो लोग दुर्योधन के साथ हैं। अब 10वें नंबर श्लोक में दुर्योधन वर्णन कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस देने के लिए, जैसे 9वां नंबर श्लोक दुर्योधन ने बोला था भीष्म द्रोणाचार्य को ये प्रेरित करने के लिए कि हमारे पास और भी बहुत सारे महान योद्धा हैं जो अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और पूरा शक्ति लगा के युद्ध करिए, हम लोग विजयी बनेंगे, ऐसा कर प्रयास है। और भीष्म द्रोणाचार्य के अलावा अन्य भी जो योद्धा लोग खड़े हैं उनको भी दुर्योधन प्रेरित करना चाह रहा है। इस 10वें नंबर श्लोक में भी वही दूसरा और प्रयास किया जा रहा है दुर्योधन के द्वारा, लेकिन इसका भी एक दूसरा मीनिंग भी, अर्थ है, आचार्य लोग बताते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इस श्लोक में भी फिर से भविष्यवाणी हो रही है कि वास्तव में दुर्योधन आदि, यानी दुर्योधन और उनके साथ, उनको साथ देने वाले जितने भी लोग हैं सब मारे जाएंगे, और भीष्म और ये पांडव और उनके साथ देने वाले जो और भगवान कृष्ण हैं, ये लोग विजयी होंगे और सदगति को प्राप्त करेंगे। तो इस श्लोक का हम लोग ट्रांसलेशन में परपट पढ़ेंगे और फिर चर्चा या थोड़ा आज भी करेंगे, कुछ कल भी करेंगे। ये भी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारी शिक्षाएं हैं। यहाँ पे दुर्योधन बोल रहे हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम त्वेदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। Translation: Our strength is immeasurable and we are perfectly protected by grandfather Bhishma, whereas the strength of the Pandavas carefully protected by Bhima is limited. तो इस श्लोक में दुर्योधन बोल रहे हैं और इंकरेजमेंट दे रहे हैं, अब प्रोत्साहन दे रहे हैं, उत्साह दे रहे हैं अपने तरफ के जो सैनिक हैं, योद्धा हैं, ये बोल के कि हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो सैन्य बल है, वो क्या है? अपर्याप्तम तदस्माकम, हमारा जो बलम भीष्माभिरक्षितम, भीष्म पितामह जो कि बहुत ही अनुभवी सेना नायक है, सेनापति हैं, उनके द्वारा अच्छे से संचालित हमारी जो इमेजरेबल, अपर्याप्तम यानी अनलिमिटेड हमारी जो सैन्य बल है वो बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी तरफ जो इनकी है, पांडवों की जो सेना है, ये योद्धागण है, ये लोग, इनकी सेना क्या है? लिमिटेड है। और दूसरा इनमें क्या कमी है? कि बलम भीमा भी रक्षितम, ये भीम जो कि कम अनुभवी सेना नायक है, सेनापति हैं एज कंपेयर टू भीष्मा, भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के सामने तो पांडव, भीम, ये तो सब बच्चे हैं, बच्चे के भी बच्चे हैं, ग्रैंड सन है। भीष्म पितामह को कितने साल का उम्र था जब युद्ध कर रहे थे? 350 साल उनकी उम्र थी। और अर्जुन लोग कितने साल के थे? 125 से 120 साल के ही थे। यानी उनसे लगभग 200, 225 साल ज्यादा एक्सपीरियंस, अनुभव था भीष्म पितामह को, और शक्ति में भी वो बहुत बलवान थे और इच्छा मृत्यु का वरदान था, अनुभव भी था। तो इसलिए दुर्योधन कॉन्फिडेंस दे रहा है अपने सारे योद्धागणों को कि हमारी जो सेना है भीष्म पितामह के
संचालन में और अनलिमिटेड नंबर होने के कारण हम निश्चित रूप से हम लोग जीत ही जाएंगे और पांडवों की जो सेना है वो लोग हार जाएंगे। ऐसा दुर्योधन का यहाँ पे सोचना है। तो पर्पट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हेयर इन एन एस्टिमेशन ऑफ कंपैरेटिव स्ट्रेंथ इज मेड बाय दुर्योधन। He thinks that the strength of his armed forces is immeasurable, being specifically protected by the most experienced general, Grandfather Bhishma. On the other hand, the forces of the Pandavas are limited, being protected by a less experienced general, Bhima, who is like a fig in the presence of Bhishma. Duryodhana was always envious of Bhima because he knew perfectly well that if he should die at all, he would only be killed by Bhima. But at the same time, he was confident of his victory on account of the presence of Bhishma, who was a far superior general. His conclusion that he would come out of the battle victorious was well ascertained. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि किस प्रकार से दुर्योधन, हालांकि उसके हृदय में ये डर भी था। क्या डर था? कि उसका जो मृत्यु है अगर कोई कर सकता है तो कौन है? भीम के द्वारा मृत्यु हो सकती है। इस बात का डर भी था, लेकिन अपने डर को छुपाने के लिए और साथ ही साथ बाकी लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए और अपने आप को भी उत्साह देने के लिए बोल रहा है दुर्योधन कि हमारी जो सेना है एक तो बहुत अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा है, असीमित मात्रा में है, और दूसरा भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा के द्वारा संचालित है, तो निश्चित रूप में हम विजयी होंगे। और दूसरी तरफ की जो सेना है, हालांकि भीम बहुत पावरफुल है, लेकिन भीम क्या है? भीष्म पितामह के सामने एक छोटा बच्चा ही है। तो उनकी सेना एक तो सीमित है और दूसरा भीम कम अनुभवी है, तो निश्चित रूप से वो लोग हमको कभी भी परास्त नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम लोग इसलिए निश्चित रूप में विजयी होंगे। लेकिन इस श्लोक का एक दूसरा अर्थ भी है जो इस श्लोक की भविष्यवाणी करता है कि अपर्याप्तम जो शब्द है उसके दो मीनिंग है। एक तो मीनिंग है असीमित, इमेजरेबल, जैसे कि प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं। लेकिन अपर्याप्तम का एक और अर्थ होता है कि पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त मतलब सफिशियंट और अपर्याप्त मतलब इनसफिशियंट। तो यहाँ पे मतलब निकलता है कि हालांकि दुर्योधन की जो सेना है वो भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित है, संचालित है, और जो कि बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं, और इतने अच्छे एक्सपर्ट अनुभवी सेना नायक सेनापति के होने के बावजूद भी, और जिस प्रकार से पिछले श्लोक को हमने देखा कि इतने अनुभवी और इतने महान योद्धा भीम के दुर्योधन के पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी ये सब का सब जो है अपर्याप्त हो जाएगा। अपर्याप्त है इनके पास, इनसफिशियंट है कि पांडवों को हरा सके। हालांकि पांडवों की जो सेना है वो संख्या में भी कम है, और दूसरा भीम जो कि कम अनुभवी सेनापति हैं उनके द्वारा अभिरक्षित है, संचालित है, लेकिन फिर भी पांडवों की सेना भीम जैसे कम अनुभवी सेनापति के द्वारा संचालित है और दूसरा संख्या में भी कम है, फिर भी उनकी सेना जो है पर्याप्त है, उसमें सफिशियंसी है, सफिशियंट है इस युद्ध को जीतने के लिए। और दूसरी तरफ दुर्योधन की सेना इतनी विशाल होने के बावजूद भी, भीष्म पितामह के द्वारा संचालित होने पर भी क्या है, कम पड़ जाएगी, अपर्याप्त रह जाएगी, और वो निश्चित रूप से इस युद्ध को हारने वाले हैं। तो इसका क्या कारण है, इसमें हम थोड़ा विचार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इस श्लोक का कि हालांकि भीष्म पिता द्वारा अभिरक्षित है उनकी सेना और बहुत विशाल सेना है, लेकिन क्यों अपर्याप्त पड़ गई? क्या कारण है? क्योंकि वहां पे कृष्ण नहीं है, वहां पे धर्म नहीं है। और दूसरी तरफ जो भीम है, जो पांडवों की सेना है, हालांकि कम है संख्या में, लेकिन और दूसरा उनके पास कोई ऐसा बहुत महान योद्धा भी नहीं है। महान योद्धा तो हैं, लेकिन भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा अनुभवी ऐसे लोग भी नहीं है भीष्म पितामह के कंपैरिजन में। तो भीम जैसे हैं, भीम बहुत पावरफुल तो है जरूर, लेकिन भीष्म पितामह के सामने वो कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुत ही कम अनुभवी और कम शक्तिशाली सेना नायक होने के बावजूद भी, और कम शक्ति सैन्य बल होने के बावजूद भी वो लोग पर्याप्त हैं इस युद्ध को जीतने के लिए। इसका कारण है क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो कृष्ण, इसका अर्थ ये है, इस श्लोक से हमको ये शिक्षा मिलती है इनडायरेक्टली, दुर्योधन के श्लोक जो उच्चारण किया जा रहा है, ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमारे जीवन में अगर कितना भी किसी चीज की कमी क्यों ना हो, चाहे वो धन की कमी हो जाती है कई बार वो हमारे मानसिक बौद्धिक और शारीरिक बल की कमी हो जाती है, कई बार हमारे जान पहचान पोजीशन फेम नेम फेम इसकी कमी हो सकती है। लेकिन अगर हम इन सब को, इस कमी को हटाने का प्रयत्न करेंगे,
तो हम जरूरी नहीं कि सफल हो जाएं, है ना। और अगर हम सफल हो भी जाते हैं तो भी अगर भगवान हमारे जीवन के केंद्र में नहीं है, केंद्र बिंदु नहीं हमारे जीवन में, तो वो सब कुछ सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी हमारा जो जीवन हो जाएगा अपर्याप्त ही रह जाएगा, इनसफिशिएंट रह जाएगा। और हम जो असली सफलता है, ये असली सुख और शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। उस असली सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए हर संसार के पूरा जो रिसोर्सेज है, धन दौलत है, नेम फेम है, सब कुछ इनसफिशिएंट हो जाएगा, अपर्याप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है, वो भक्त है, उसके जीवन में भले ही जो इस संसार का ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, पहुंच है, ये सब की कमी क्यों न पड़ जाए कुछ मात्रा में, लेकिन अगर वो भगवान को अपने जीवन में लाता है, भगवान का शरण लेता है, जिस प्रकार से पांडव भगवान के शरण में है और भगवान उनके साथ हैं। भगवान तो देखिए उदासीन है, भगवान बोलते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिया। मैं सब जीवों के प्रति समान हूँ, समभाव रखता हूँ, ना मेरा मैं ना तो मेरा मेरा किसी से द्वेष है, ना तो मेरा मेरा कोई प्रिय होता है। बट भगवान अगले लाइन में बोलते हैं ये तो भजन्ति माम भक्त्या मैं मयि तु तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरा भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक भजन करता है, तो मैं भी उसके प्रति प्रेम पूर्वक और प्रीति पूर्वक जो है उनके उनके भक्ति का आदान प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। तो उसी प्रकार से अगर हम भी पांडवों की तरह ही कृष्ण का शरण लेंगे, तो कृष्ण हमेशा प्रेजेंट रहेंगे हमारे जीवन में। और जो आध्यात्मिक सुरक्षा है, संरक्षण है जीवन का, वो हमको प्रदान करेंगे, हमारे भक्ति की रक्षा करेंगे। ये जो भौतिक संपत्ति है, भौतिक बल है, पहुंच है, इसकी सुरक्षा के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। हालांकि हमको अपने लेवल पे प्रयास करना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा से और पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार ये हमको जितनी मात्रा में मिले उसका ही इस्तेमाल करके आगे बढ़ना चाहिए और भगवान को जीवन में लाना चाहिए। तो कहने का आशय ये है, सार रूप पे अगर देखें इन दो श्लोकों का मतलब ये है कि हमको भगवान कृष्ण को अपने जीवन में सदैव उपस्थित रखना चाहिए, और उसका सबसे सरल माध्यम है भगवान के नाम का जप करके। भगवान के नाम के द्वारा जितना हम भगवान का नाम का जप, हरिनाम गहराई से लेंगे और जितना ज्यादा मात्रा में लेंगे, उतना भगवान हमारे जीवन में जो है उपस्थित रहेंगे। और जितना भगवान हमारे साथ हैं, हम भगवान के साथ हैं, तो कभी भी कैसी भी स्थिति में भी हम हमेशा विजयी रहेंगे और असली सफलता को प्राप्त करेंगे। असली सफलता और विजय क्या है? भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना, और असली जो सुख है, आध्यात्मिक सुख है, दिव्य आनंद और संतुष्टि, उसको प्राप्त करना है। तो इन दो श्लोकों पे हमने आज चर्चा किया। इन दो श्लोकों का क्या शिक्षा है वो भी हमने जानने का प्रयास किया। इस प्रकार से आप देखेंगे, अभी देखिए भगवान ने गीता बोलना प्रारंभ भी नहीं किया है, अभी जस्ट हम लोग पहले अध्याय चल पढ़ रहे हैं जो कि भूमिका है गीता का। तो उनके इस अध्याय में भी एक एक श्लोक में भी जो कि दुर्योधन के द्वारा बोले जा रहे हैं, उसमें भी देखिए हम यही लेसन हम प्राप्त करते, शिक्षा प्राप्त करते हैं कि भगवत गीता ये हमको ये सिखाता है कि हमको कृष्ण भक्त बनना चाहिए और कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, कृष्ण को अपने जीवन में को लाना चाहिए, यही शिक्षा मिलती है। तो आप सोचिए, जब भगवान बोलेंगे, गीता स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर से, तो उनके हर श्लोक में यही शिक्षा है कि हम भगवान का भक्त बने, यही गीता का असली उद्देश्य है। हाँ? इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए और धैर्यपूर्वक श्रवण किए। अगर आप में से किसी भक्त का कोई हरे कृष्ण प्रभु जी। जब कृष्ण जी अर्जुन को गीता सुना रहे थे, तो क्या बाकी सब भी सुन रहे थे वहां पे कुरुक्षेत्र में, या ओके, उस समय उनको कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा था? तो बाकी सबको नहीं सुनाई पड़ रहा था, केवल अर्जुन सुन पा रहे थे। और ऊपर झंडे में हनुमान जी थे, वो भी सुन पा रहे थे। वेद व्यास जी प्रेजेंट थे, वो सुन पा रहे थे। और वेद व्यास जी के शिष्य कृपा प्राप्त संजय, वो सुन पा रहे थे। और उनके माध्यम से जो है धृतराष्ट्र, वो भी सुन पा रहे थे। यही लोग बस थे, कुछ ही लोग। बाकी जो युद्ध में खड़े थे सब लोग, उनके लिए ज्यादा कुछ उनको नहीं पता चल रहा था। उनको बस ये पता चल रहा था कि कृष्ण अर्जुन को कुछ तो संवाद चल रहा है। और ये पूरा भगवत गीता भवन को ज्यादा टाइम नहीं लगा, हार्डली इन 40-45 मिनट्स में भगवान कृष्ण पूरा अर्जुन को ये गीता को उपदेश दे दिए थे। उस समय समय काल रुक गया था, ऐसा बताते हैं कि 45 मिनट के लिए समय चक्र रुक हाँ, गया। अब इसके इसके बारे में एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि समय काल रोक दिया था भगवान ने, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, समय तो चल रहा था लेकिन ज्यादा समय नहीं था।
लोग बस ये देख पा रहे थे कि कुछ तो कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद चल रहा है। खैर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, समय को रोक भी सकते हैं, और नहीं भी रोका होगा तो भगवान की जब तक इच्छा नहीं होगी तो युद्ध प्रारंभ नहीं होगा, सब लोग बैठ के चुपचाप देखेंगे। तो ये भी दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। एग्जैक्ट इसका रेफरेंस देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, क्या कहते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि शिव जी का शरीर नश्वर नहीं होता, विष्णु जी का, तो ऐसे ही दुर्गा जी का भी नश्वर हो जाता है हाँ कि नहीं? हाँ, दुर्गा दुर्गा मतलब उन्हें माता भी जो है, कष्ट में पड़ता है। हाँ समझ गया आपका प्रश्न। तो दुर्गा माता जो है जी। स्वयं भगवान की शक्ति है वो भी। तो वो भी कोई साधारण जीव नहीं है। दुर्गा माता का भी जो शरीर है वो पूरी भौतिक प्रकृति की कंट्रोलर है, ईश्वर है, ईश्वरी है। हाँ, ये पूरा भौतिक प्रकृति जो है उनके नियंत्रण में है और उनसे ही प्रकट होता है। तो ये प्रकृति वो खुद ही प्रकृति है। तो प्रकृति भी सनातन है भगवान की शक्ति होने के कारण। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी बोलते हैं, ये बहिरंगा शक्ति है वो भगवान की। और भगवान की एक शक्ति होती है अंतरंगा शक्ति, जो सीता माता है, लक्ष्मी है, श्रीमती राधा रानी, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, स्पिरिचुअल पोटेंसी है। और दुर्गा माता जो है वो भौतिक प्रकृति है, मटेरियल पोटेंसी बोला गया है, एक्सटर्नल पोटेंसी बोला गया है। वो भी शाश्वत है, वो भी हमेशा कृष्ण के आज्ञा अनुसार जो है सेवा करती है। इस बात की पुष्टि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी करते हैं। वो बताते हैं थैंक इस यू श्लोक प्रभु। में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा यछाये वयश्च विवनर्ति भुवर्ति दुर्गा गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। कि उनकी इच्छा से उनकी छाया बन के जो है दुर्गा देवी इस सृष्टि का स्थिति पालन पोषण करती है। ओके। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्वेश्चन मेरा ये था कि जैसे महाभारत, मतलब महाभारत में या द्रौपदी जी हरण के टाइम सब लोग देख रहे थे, वो इतने ज्ञानी होने के बाद भी वो लोग चुपचाप क्यों सुन रहे थे? हाँ, बहुत अच्छा जैसे प्रश्न आपने भीष्म पूछा है। पितामह समझ गया, और समझ गया, द्रोणाचार्य। समझ गया। हाँ समझ गया। तो सब कुछ जानते हुए भी, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य सब उपस्थित थे, कई लोग अच्छे लोग भी थे, और लेकिन फिर भी वो सब सहन किए। इसी कारण उस सभा को, ये भागवत में वर्णन है, उस सभा को असत सभाया बोला गया है। असत सभा यानी ऐसी सभा जहाँ पे असत लोग रहते हैं, असत लोगों की सभा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, धार्मिक हो, लेकिन अगर किसी विपरीत परिस्थिति में आके, वो ऐसी परिस्थिति में आके गलत चीजों का सहारा साथ देता है, तो उसको भी असत बोला गया है, भले उस पर्टिकुलर सरकमस्टेंसेस के लिए ही क्यों ना हो। हाँ? और दूसरा कारण है कि जितने भी अन्य लोग हैं भगवान के अलावा, वो सब के सब इस भौतिक प्रकृति के बंधन में है, कर्म के बंधन में है, फंसे हुए हैं। है ना? यहाँ तक कि देवी देवता भी, वो भी कर्म के बंधन में है। अगर कोई देवी देवताओं के पास जाता है, उनका पूजा यज्ञ दान तपस्या कुछ करता है, तो वो लोग बाध्य हो जाते हैं उसको देने के लिए। जैसे कई असुर लोग आते हैं, किसी देवी देवता का तपस्या करते हैं, तो ना चाहते हुए भी उनको उसको वरदान देना पड़ता है। लेकिन भगवान विष्णु ही के एकमात्र हैं जो परम भगवान हैं, जो हर तरह के बंधन से मुक्त हैं। इसलिए कृष्णा जबकि द्वारका में बैठे थे, वो हर तरह के बंधन से मुक्त हैं। जैसे द्रौपदी ने उनको पुकारा, उनका आश्रय लिया, तो भगवान कृष्ण पे कोई बंधन नहीं है देश काल परिस्थिति का। वो तुरंत उपस्थित हो गए और द्रौपदी को संरक्षण दिए। इससे हमको ये शिक्षा देने के लिए ये एक लेसन है, ये जो पूरा सभा हुआ था कि द्रौपदी का चिरहरण का सभा, इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि संसार में कोई भी व्यक्ति हमको अल्टीमेट प्रोटेक्शन यानी आखिरी सुरक्षा नहीं प्रदान कर सकता है। केवल और केवल जो है भगवान ही हमको आखिरी सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु हरे, जी। हरे राम राम राम। हरे कृष्ण प्रभु।